नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ कंपनीज के गुड अपडेट्स उसके साथ साथ न्यूज भी आया है वो भी मैं कवर करूंगा। उसके साथ साथ हर वीडियोज में मेरे टेक्निकल चार्ट पैटर्न तो रहता ही है, आप सभी जानते ही है। और जो नया दोस्त मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको हर तरीके से इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली वीडियो और अपडेट्स पाने के लिए। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर बाय सेल करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है बालाजी आमिन्स। तो बालाजी आमिन्स देखा जाए तो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है, उसके साथ साथ फार्मा सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब सिर्फ कंपनी केमिकल्स के ऊपर काम नहीं कर रहा है, कंपनी फार्मा के ऊपर भी काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मा। इसका मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मा दोनों सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए कंपनी से। देखिए आज इस दोनों सेक्टर का जो मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड अभी कम हो चुके हैं और डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तो बना हुआ है। जैसे आप देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कंपनी कंटिन्यूसली खुद का सेल्स लगातार इंक्रीज किए। पिछले सालों में जून क्वार्टर में से 670 करोड़ के आसपास सेल हुआ था और इस बार 462 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ। तो सोचिए कंपनी की जो सेल्स है वो किस तरीके से कम हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी कम किए, मान ही लेता हूँ। उसके बाद देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है 148 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार सिर्फ 68 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और पिछले क्वार्टर्स में 55 करोड़, उससे पहले 84 करोड़। इसका मतलब लास्ट फ्यू मतलब क्वार्टर्स में, मतलब लास्ट 1 ईयर्स में कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के मार्केट में डिमांड कम होने के कारण शेयर में एक प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला है। बाकी ओवरऑल देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। जैसे आरओसी आरओई बेस्ड है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो कम है, अच्छी बात है। कंपनी का एनुअली इनकम भी शानदार है, डेप्थ जीरो है, हाथ में कैश भी अच्छा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छे हैं। तो जब हर पैरामीटर्स आपको अच्छा दिखेगा, और हाँ एक चीज मैं आपको दिखाने भूल गया, कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब कंपनी का जो करंट जो प्राइस चला है उस हिसाब से बुक वैल्यू को देखे तो 4 टाइम्स ऊपर कंपनी का प्राइस चला है। तो यहाँ पे एक मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से बोला जाता है कि बुक वैल्यू के ऊपर ज्यादा ट्रेड करे तो एक हाई वैल्यूएशन के हिसाब से बोला जाता है, मतलब वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई हो चुके हैं। फिर भी मैं पी रेशियो के हिसाब से वैल्यूएशन चेकआउट करता हूँ। तो कंपनी के दो पॉइंट्स आपको बेस्ट लगेगा। पहली बात, कंपनी का रिजर्व जो 139 करोड़ के आसपास था अभी 1550 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। और एक टाइम कंपनी का कर्जा 216 करोड़ हुआ करता था और आज सिर्फ 58 करोड़ के आसपास है। और उसी तरीके से कंपनी के जो सबसे बेस्ट पॉइंट है, कंपनी फिक्स एसेट 196 करोड़ था, अभी बढ़ के 780 करोड़ बन चुके हैं। सीडब्ल्यूआईपी में देखा जाए तो 25 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, अभी इस बार कितना 113 करोड़ बन चुके हैं। तो इसका मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में कुछ बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिला। तो अभी सीडब्ल्यूआईपी में जितना पैसा लगा कर रखे है कंपनी, वो पैसा नेक्स्ट ईयर में ऑब्वियसली फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो इसका मतलब कंपनी का जो मतलब जो प्रोसेसिंग है वो बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। मतलब इस खराब सिचुएशन में भी कंपनी कंटिन्यूसली बिजनेस के ऊपर फोकस रखे है। तो वही कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना है जो कंपनी का मैनेजमेंट खराब सिचुएशन में भी हाल नहीं छोड़ता। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी ऑब्वियसली बेस्ट है और बाकी आपके अलग राय हो सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैंने जो ट्रेड लिया वो मैं आपको मेंशन करूंगा। तो उससे पहले देखिए, इन्वेस्टर एज ए प्रोमोटर से लेकर एफआईएस, हर सॉरी प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, एफएस के पास होल्डिंग्स है, मगर डीएस के पास उतना होल्डिंग्स नहीं है। अगर यही चीज को मैं एज ए म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं तो लास्ट अगस्त मंथ में इसके ऊपर सेल ऑफ अच्छा खासा हुआ, बाकी टाइम में ज्यादा से ज्यादा बाइंग देखने को मिला है। अभी चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो देखिए कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिला। यहाँ पे स्टार्टिंग, यहाँ पे एंडिंग, इसका मतलब एक रेंज क्रिएट हुआ। और सबसे बड़ी बात है क्या क्या है जानते हैं, जब कोई रेंज 200 डेज ये में, ये जो टेल लाइन है इसके नीचे बनता है तो हायर पॉसिबिलिटी है उसको टारगेट होने का। तो एंट्री कहाँ पे हुआ,
एंटी हुआ था इस लेवल में, मैंने आपको वीडियो बना के भी शेयर किया था। एंटी यहाँ पे हुआ था और जो टारगेट के देखिए, टारगेट के आसपास एक बार, दो बार, इस तरीके से बहुत बार गया। तो मैं टारगेट कहाँ तक लूंगा? यहाँ तक। अगर यहाँ तक टारगेट हुआ, 2500 रुपीज के आसपास टारगेट बना, तो 28% के आसपास टारगेट बनेगा। और बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन है कि सर यहाँ से रिवर्सल कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है क्या? देखिए नीचे तो यहाँ पे भी आया, तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी बना। जो लोग यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए, फिर से यहाँ पे एंट्री लेवल्स के आसपास बना। तो देखिए यहाँ पे रिवर्सल क्यों कर रहा है? क्योंकि 200 डेज ईएमए को बार बार वो रिटेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो इजीली वो टारगेट हो सकते हैं। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और आपने इस जगह पे एंटी के वीडियोस आपने देखे थे तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया। वो अपडेट्स क्या है, सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मनी कंट्रोल साइट के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट दिया गया। वो अपडेट क्या है, एसआरएफ बाई की रिकमेंडेशन किया गया और वो भी टारगेट प्राइस कितना, 2745। 2745 इसका टारगेट दिया गया। और किसने टारगेट दिया? इसने टारगेट दिया शेर खान ने। तो शेर खान आप सभी जानते हैं इंडिया एक पॉपुलर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। उन्होंने टारगेट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 100% टारगेट होगा करके। देखिए जिस कंपनी के ऊपर जो टारगेट रखा गया 2700 के आसपास, मतलब 2750 के आसपास, तो ये टारगेट मेरे हिसाब से आज नहीं तो कल अचीव जरूर करेंगे। तो जब कोई कंपनी टारगेट दे रहा है, सबसे पहले वो देखना है आपको क्या उसका एंट्री लेवल कहाँ पे है और एग्जिट कहाँ पे है और स्टॉप लॉस कहाँ पे है। तो देखिए उस तरीके से टारगेट को तभी आप सीरियसली लेना, नहीं तो उस तरीके से टारगेट को अवॉइड कर लेना। क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं दिया तो उसको पता ही नहीं कहाँ तक वो गिर सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से जो एंटी एग्जिट लेवल दिया गया है, तो 2700, अभी कितना चला है 2300। तो इसका मतलब अभी भी अच्छा खासा टारगेट रेशियो बना के दिया है। तो जरूर कहूंगा जो टारगेट यहाँ पे दिया गया है उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए वही इस कंपनी का हाई था और उस हाई को आज नहीं तो कल वो रिटेस्ट जरूर करेगा। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट केमिकल कंपनी है। और इस कंपनी भी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, तो जिसके लिए कंपनी के सेल्स में करेक्शन देखने को मिला है। बाकी ओवरऑल कंपनी का डेप्थ कम है और एनुअल इनकम अच्छा है, हाथ में कैश भी है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है। और देखिए कंपनी का जो ईबिटा मार्जिन है उसके साथ साथ आरओसी आरओई जो 3 साल के डेटा है वो सब कुछ बेस्ट देखने को मिला। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी में रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और उस हिसाब से कंपनी का कर्जा भी थोड़ा सा इस बार बढ़ा। और इस बार 4500 करोड़ का कर्जा बढ़ा सिर्फ एक ही कारण के वजह से। वो कारण क्या है, कंपनी के इस बार 2200 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट, सॉरी 1700 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। और 1700 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला, उससे उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी है। और कंपनी 2400 करोड़ के आसपास पैसा बिजनेस में लगा के रखे। इसका मतलब कुछ प्रोसेसिंग में पैसा लगा लगा के रखे है, जो प्रोसेसिंग अभी तक खत्म नहीं हुआ। जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली आपको फीस एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो ये भी एक कंपनी के प्लस प्लस पॉइंट है। तो उस हिसाब से देखा है तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए एज ए लॉन्ग जर्नी के लिए। और रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न में मैंने आपको कुछ लेवल मेंशन करके दिया था। यहाँ पे कंपनी का एंट्री बना था, यहाँ पे टारगेट हुआ था, फिर से यहाँ पे जब एंट्री बना था मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया। और जो टारगेट बनेगा वो यहाँ तक बनेगा। तो फर्स्ट टारगेट में यहाँ एक्चुअली देखा है तो मैं इस लेवल को टारगेट लेने के तैयार हूँ। क्योंकि देखिए इसी रेंज को वो बार बार, बहुत बार, 1 2 3 4 5 6 6 बार इस तरीके से रेंज के ऊपर काम कर चुके हैं। फिर से वही रेंज बना और इस लेवल से अगर टॉप लेवल तक टारगेट बने तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो मैं तो पहले से ही एंट्री ले चुका हूँ। तो आपका इस जगह पे एंट्री है और आप मेरे वीडियो पहले आप देख चुके हैं, तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड मतलब जिस कंपनी के माध्यम से कमोडिटी सेगमेंट में ट्रेड किया जाता है। कमोडिटी मतलब गोल्ड हो गया, निकेल, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेड किया जाता है। तो उस एक्सचेंज का नाम एमसीएक्स है। तो एमसीएक्स एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है।
और इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी के ऊपर कोई कंपटीटर नहीं है। और रही बात कंपनी का मार्केट कैप 8,800 करोड़, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के बड़ा होने का हाई कैपेबिलिटी है, क्योंकि हर व्यक्ति, देखिए कमोडिटी का प्लस पॉइंट क्या है, मार्केट ओपन होते हैं 9:15 बजे और खत्म कब होते हैं 3:30 बजे। तो इस खत्म होने के बाद इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस में जाते हैं, जॉब करते हैं, तो इस टाइम में वो ट्रेड नहीं कर पाते। अगर उसको ट्रेड करना है, अगर मान के चलिए वो सीख कर ही ट्रेड करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, तो उसके टाइम शाम के बाद ही उसको छुट्टी होगा। तो रात के 11:30 बजे तक, 11:45 तक कमोडिटी मार्केट चलते हैं। तो इस टाइम को वो यूज करके कमोडिटी सेगमेंट में वो ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कमोडिटी सेगमेंट का भी डिमांड लगातार बढ़ते जाएंगे। तो आज मान लेता हूँ कंपनी का हालत उतना खास नहीं है, फिर भी कंपनी जीरो डेप्थ कंपनी है, इनकम भी है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, और कंपनी का आरओसी आरओबी आरओई दोनों ही बेस्ट है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो हर क्वार्टर्स में कंपनी खुद का सेल्स को लगातार इंक्रीज करते गए। ऐसे नहीं कि पिछले क्वार्टर्स में जो सेल्स किए थे इस बार उसको बीट नहीं कर पाया, हर क्वार्टर्स को बीट किया। उसके बाद एक्सपेंस भी कंपनी ने किए और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। हाँ, अब बोल सकते हैं इस बार प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, उसके पीछे कारण भी है, वो कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कारण क्या है, कंपनी का देखिए एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हुआ, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इम्पेक्ट आया। अगर यही चीज को मैं बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं, ध्यान से देखना, रिजर्व 950 करोड़ के आसपास था, अभी 1428 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और बोरिंग जो है वो एकदम जीरो डेप्थ है। और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा, और कंपनी ने इस बार जितना फिक्स एसेट है उससे भी ज्यादा कंपनी CWIP में पैसा फंसा के रखा। इसका मतलब कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो बड़ा प्रोसेसिंग चल रहा है, जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ जाएगा। जब फिक्स एसेट बढ़ेगा तो उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो खासियत होगा। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी में खासियत बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं, और FSDS के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से है, कफ विथ हैंडल, और 1 2 3 बार हैंडल क्रिएट किया है। जब कंटिन्यूसली हैंडल क्रिएट होता है तब एक चीज याद रखना, वो हायर चांसेस है उसको ब्रेकआउट करेगा और उसके बाद यहाँ पे एंटी बनेगा। तो ब्रेकआउट यहाँ पे किया, यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो मैंने आपको ये भी बताया, जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन टारगेट के आस 50% के आसपास बने तो एंटी मत लेना, उसको छोड़ दीजिए। अगर वो टारगेट भी दे दे तो छोड़ दीजिए। वो अगर रिवर्सल दिखे, टारगेट होने से पहले अगर रिवर्सल दिखे तब एंटी लेना स्टार्ट कर देना। तो मैंने यहाँ पे एंटी लिया, अगर और भी गिरेगा तो और भी मैं एवरेज करूंगा, क्योंकि जो टारगेट बन रहा है वो हायर पॉसिबिलिटी है टारगेट को अचीव करेगा, क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई के नीचे वो टारगेट बना है। तो मेरे हिसाब से इस टारगेट को वो इजीली अचीव कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी 100% श्योर नहीं होता, इतने सालों के मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि इस तरीके से जब टारगेट बनते हैं हायर लेवल के नीचे, तो हायर चांसेस है वो टारगेट को वो अचीव जरूर करेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कशन करूँ तो आप देखेंगे, तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IEL लिमिटेड। तो IEL लिमिटेड एक ट्रेडिंग कंपनी है, और इस कंपनी बहुत छोटा है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया। वो अपडेट क्या है आप देखेंगे, कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 25 तारीख को कंपनी का एक के बदले 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से आपको देने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। अगर वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और इस तरीके से इन डेप्थ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो आप जरूर मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।